Hello everyone, myself Niyasha, a CA intermediate student, and I have cleared my CA Inter Group 1 in September 24. This video will be about how I scored 50 plus in all the subjects. So let's get started. Firstly, I will talk about accounts in which I scored 54. तो मैंने क्या किया था, जो भी अकाउंट्स का होल सिलेबस है मैंने उसको टू पार्ट में डिवाइड कर लिया था. वन इज मेन चैप्टर्स एंड अनदर वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो मेन चैप्टर्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि अमलगमेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बाईबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस, देन आपका शेड्यूल 3 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ब्रांच, ये सबको मैंने अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाया था. क्योंकि ये सारे मैक्सिमम वेटेज रखते हैं जो कि आपको पास कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि मैंने एएस नहीं किया, आई डिड एएस, बट जो भी मेरे अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट थे मैंने वो सारी को बहुत अच्छे से किया था. एंड समवेयर that I selected and went through it thoroughly. So what I used to do in account is, हर एक चैप्टर्स में क्या होते हैं, कुछ ऐसे सम्स होते हैं जो कि 3-4 सम्स के मिक्सचर होते हैं. तो instead of doing all those sums, I used to pick those sums and mark them which covers all the adjustments of another 2-3 sums. That becomes important. So I used to mark at the top of the questions like LDR, last day revision, and RBE, revise before exam. ये सबसे क्या होता था, मेरा टाइम सेव होता था. एंड बिफोर द एग्जाम आई यूज टू डू इट और वेंट थ्रू इट प्रॉपरली. मैंने फर्स्ट रिविजन में क्या किया था, आई यूज टू डू ऑल द सम्स लिखकर मैं सारे सम्स करती थी. बट आफ्टर दैट आई यूज टू रीड द एडजस्टमेंट्स एंड यूज टू रिकॉल व्हाट विल बी द एंट्री, ये इसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा, एंड आई यूज टू चेक इट एम आई राइट और नॉट. तो इससे आपका टाइम भी सेव होता था और आप कंसेप्ट्स भी क्लियर होते थे. सेकेंडली, मैंने क्लासेस कहाँ से लिए थे, तो आई टुक माई क्लासेस फ्रॉम सी आनंद भंगारिया सर. ही इज़ रियली वेरी गुड. वो कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझाते हैं. एंड आई विल नॉट से कि वो बस पढ़ाते हैं, वो क्लास में बहुत मस्ती भी करते हैं. वो हंसी मजाक के बीच का पढ़ाई हो जाता था, समझ ही नहीं आता था. तो ही इज़ वेरी गुड इन अकाउंट्स, सो आई लव्ड हिज क्लासेस. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉ, जिसमें मैंने स्कोर किया था 53. लॉ में मैंने क्या किया था, जो भी मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स हैं लाइक एलएलपी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फेमा, चार्जेस, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, डिपॉजिट्स, ये कुछ चैप्टर्स थे जो मैंने बहुत अच्छे से किया था. एक एक क्वेश्चंस किया था जिससे मैं कॉन्फिडेंट थी, मतलब कि मुझे ये इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मैं तो अटेंड करके आने वाली हूँ एंड अच्छे से करके आने वाली हूँ. तो मैंने ये कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लिया था. और बाकी जैसे कि एमटीपी सॉल्व किया था, वो सब तो किया ही था. तो उसमें से क्या किया था मैंने, एमटीपी आरटीपी से ऑल क्वेश्चंस किया था, वो चाहे कोई भी चैप्टर्स का हो. और क्लासेस किए थे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, बट स्टिल थ्योरी इज लाइक, आप समझ ही सकते हो, जिसके लिए थ्योरी टफ होता है उसके लिए टफ होता है. तो मैंने वो सब कुछ किया था. वन मोर थिंग जो लॉ में मुझे बहुत हेल्प किया इज एमसीक्यू. इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था शुभम सिंगल सर के ही एमसीक्यू पीडीएफ से, जिसका वीडियो सर ने यूट्यूब में भी अपलोड किया है. और मैंने क्लासेस कहाँ से लिया था लॉ का, मैंने क्लासेस लिया था सिद्धार्थ अग्रवाल सर का. ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड. उनका मेमोरी टेक्निक्स, वो शॉर्ट फॉर्म्स, all those help me a lot seriously. So now let's talk about taxation. First I will talk about DT. तो मैंने DT में क्या किया था, एक्चुअली टैक्सेशन का सिलेबस इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि वो दोनों ही खुद 100 मार्क्स का पोटेंशियलिटी होल्ड करते हैं. किया तो मैंने सब कुछ ही था, बट फॉर अ क्विक रिविजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारा होल सिलेबस का एक समराइज्ड अगर कुछ मिल जाए, क्योंकि टैक्सेशन इज लाइक आप कोई भी, मतलब हर एक चैप्टर्स का मिलाकर ही तो कंपल्सरी क्वेश्चन 14 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन आता है. आई टेक क्लासेस फ्रॉम बीबी वर्चुअल्स, दैट इज बीबी सर. बीबी सर क्या करते हैं, हर अटेम्प्ट के पहले वो क्या करते हैं, सुपर 30 क्वेश्चंस लॉन्च करते हैं और वो सॉल्व करवाते हैं. सो आई डिड ऑल दैट सुपर 30 क्वेश्चंस, जिसमें सर ने हर तरीका का सम्स क्या किया था, कवर किया था सर ने. और जो कि ना क्विक रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, जिससे आपका पूरा होल डीटी रिवाइज हो सकता है. सो इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. और सर के तो जो कंपाइलर है वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने मार्क किया ही था, लाइक एलडीआर, आरबीई, तो मैंने वो सब भी रिविजन किया था बहुत अच्छे से. टॉक अबाउट जीएसटी नाउ. I took classes from Vishal Bhatt sir. What I did is Vishal Bhatt sir uploaded super 25 questions in YouTube. उन्होंने क्या किया था, हर एक चैप्टर्स के 2 to 3 क्वेश्चंस बनाए थे उस सुपर 25 क्वेश्चंस में. एंड वो 2 to 5 वो छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं थे, मिक्सचर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस था, जिसमें हर एक एडजस्टमेंट्स एंड क्वेश्चंस, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर हो रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि जीएसटी बहुत जल्दी क्विक रिवाइज हो रहा था. टैक्सेशन में मुझे 53 मिला था, मैं ये बताना भूल गई, मुझे टैक्सेशन में 53 मिला था. सो आज के लिए इतना ही. अगर आपको और भी कोई चीज़ें जाननी है तो कमेंट में ज़रूर बताना. आई विल बी ग्लैड टू रिप्लाई यू ऑल. और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हेल्प मी टू ग्रो, and I will be uploading more and more videos regarding this. So thank you for watching.